अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम सबसे पहले आज एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर 3.1 का आज पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरह की नोटेशंस होती हैं, या तो साइंटिफिक नोटेशन हो सकती है या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन हो सकती है। ये जिस फॉर्म में इन्होंने मुझे ये वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये जिस तरह 5700 49,000 मतलब 49,800 और आगे वो सारे, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। इनको मैंने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ना हम डेसिमल को ऐड करते हैं, डेसिमल को, और ऐड करते हैं पहली वैल्यू के बाद। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू है ना 5700, इसमें कोई पॉइंट नज़र आ रहा है? बज़ाहिर तो कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस पॉइंट को उठा के मैंने पहली वैल्यू के बाद में लेके आना है। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैंने असल में बनाना है 5.7, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो आखिर में मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर भी कोई पॉइंट नज़र आ रहा तो इधर होगा। ठीक है, अब इसी तरह इस वैल्यू के अंदर जो पॉइंट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको भी उठा के इस जगह पे लेके आना है पहली वैल्यू के बाद। इधर से इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा के यहाँ पे लेके आना है। तो मैंने पॉइंट को किधर लेके आना है, हमेशा पहली वैल्यू के बाद। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि पॉइंट को उठा के हम लोग जिधर भी पॉइंट पड़ा होता है उसको उठा के पहली वैल्यू के बाद लेके आते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट इधर पड़ा था, मैं इसको 5 के बाद ले आया, तो ये मेरे पास बन गया 5.7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके ना मैंने जो बाकी की वैल्यूज़ जो मैंने जंप करवाई हैं वो मैंने 10 की पावर में लिखनी है। जिस तरह मैंने ये पॉइंट को कितनी वैल्यूज़ जंप करवा के लेके आया हूँ, 1 2 और 3, तीन वैल्यूज़ जंप करवा के लेके आया हूँ, तो मेरे पास 10 की पावर बन जाएगी 3। ठीक है, अच्छा अब ये पावर +3 होगी या -3 है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसको याद रखने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अगर मैं पॉइंट को, अगर या मैं डेसिमल को अगर मूव करवाऊंगा राइट से लेफ्ट की तरफ, जिस तरह मैंने इस केस में मूव करवाया, ये राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है, तो राइट से लेफ्ट अगर मैंने इसको मूव करवाया है तो जो पावर मैं इसकी लिखूंगा ना वो प्लस में होगी। जो पावर, जिस तरह मैंने इसके केस में 10 की पावर +3 लिखी हुई है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इस डेसिमल को मूव करवाऊंगा ना लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मैं पावर माइनस में लूंगा। यानी अगर मैं इस ये पॉइंट को, मेरे पास जिस तरह ये वाली वैल्यू आप देखें, ये जो पॉइंट है मेरे पास ये वाला, ये मैंने अभी पहली वैल्यू के बाद लेके जाना है। पहली नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो का वर्ड मैं बताना भूल गया था, ये याद रखना है। पहली नॉन जीरो जो वैल्यू है, जो जीरो नहीं है, वो इसमें 6 है ना, तो इस पॉइंट को इधर से उठा के इधर लेके जाना है। तो इसके केस में मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवा रहा हूँ, तो जो पावर आएगी वो मेरे पास माइनस में आएगी। अच्छा, तो ये वाला केस देखते हैं। 5700 का मैंने पॉइंट उठाया और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया, और 1 2 3 वैल्यूज मूव करवाया, तो 10 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और 5.7 लिख दिया। इसी तरह आप इस केस में देखें कि पॉइंट लेके आना है मैंने 4 के बाद, तो ये 4.98, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और कितनी वैल्यूज मूव करवाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज मूव करवाने के बाद मैं इस पॉइंट को 4 के बाद लेके आया, क्योंकि मैंने ज्यूम किया था कि पॉइंट इधर पड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज मूव करवाई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 लिख दूंगा। चूंकि ये भी राइट से लेफ्ट की तरफ है तो ये +7 लिखा जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर मैंने इस पॉइंट को किधर 4 के बाद लेके आना, तो मैं इसको लिखूंगा 4.169, इसी तरह आ जाएगा। सिर्फ जो आगे जीरो जीरो होते हैं ना, बाद वाले जीरो, वो भी इसमें ये वाले जीरो, ये वाले, इनको हम नहीं लिखते। ठीक है, जो नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। तो इसके अंदर सारी ही नॉन जीरो थी, कोई भी जीरो नहीं था, तो मैं सारी वैल्यू लिखूंगा। पॉइंट को इधर से उठा के इधर लेके आया, कितनी वैल्यूज मूव करवाई हैं, 2, तो मैं लिख दूंगा 10 की पावर 2, और ये बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह 4.169, ये पॉइंट उठा के मैं इधर ले आया। ठीक है, अब ये इन तीनों केसेस में मैंने पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया, तो पावर प्लस में लिखता गया, और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया तो पावर प्लस में लिखूंगा। और पावर लिखनी कितनी है, जितनी वैल्यूज मूव करवानी है। इसके केस में 3 वैल्यूज मूव करवाई थी तो 10 की पावर 3, इसके केस में 7 वैल्यूज मूव करवाई थी तो 10 की पावर 7, इसके केस में 2 वैल्यूज मूव करवाई थी तो 10 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो देखते हैं। इसके केस में 0.6 के बाद लेके आना है, तो ये क्या बनेगा, 6.43
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसके केस में क्या आएगी, कितनी वैल्यूज़ मूव करवाई, 1 2 और 3, तीन वैल्यूज़ मूव करवाने के बाद मैं पॉइंट इस जगह पे लेके आया तो मैं इधर लिख दूंगा 3। पर मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट को मूव करवाया ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाया, तो जब मैं इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाऊंगा तो मैंने पावर किस में लेनी है, मैंने पावर माइनस में लेनी है। जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाऊंगा तो पावर माइनस में लेनी है, तो ये मेरे पास 10 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं। अभी इनके बाकी पार्ट्स हम देखते हैं। अच्छा, अभी ये इसका मेरे पास है 7th पार्ट। इसके केस में भी देखें, मैंने ये पावर को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है इस पॉइंट को, तो ये क्या बनेगा 7.4। पॉइंट हमेशा एक वैल्यू के बाद लिखना है, इस तरह 7 के बाद ही आएगा। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1 2 3 वैल्यूज मूव करवानी है तो -3, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि अगर राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे तो प्लस में आएगी पावर, अगर लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो माइनस में आएगी। इसी तरह जो इसका 10th वाला पार्ट है, ये देखते हैं। इसके अंदर ना उसने मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसको भी सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें पहले मैं इस न्यूमरेटर को सोल्व करता हूं, तो आप देखें कि इसके केस में पॉइंट, न्यूमरेटर के केस में जो पॉइंट है वो यहाँ पे पड़ा है, अज्यूम किया मैंने, तो ये मेरे पास पॉइंट 2 के बाद आना चाहिए, तो मैं इसको लिख लूंगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज मूव करवाई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज मूव करवा के मैं इधर लेके आया, तो मैं इसको लिख दूंगा 10 की पावर 5। ठीक है, इसी तरह डिवाइड में फिर मैं इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ। इसके केस में भी ये पॉइंट 2 इस 2 के बाद आना चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज मैंने मूव करवाई हैं, 1 2 और 3, तो मैं इसको लिख दूंगा 10 की पावर 3। पर इसके केस में वैल्यूज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुई हैं, यानी ये पॉइंट लेफ्ट पे था और मैं इसको उठा के राइट पे लेके गया हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, माइनस में लिख लूँगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बिल्कुल सिंपल सा ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें वो कहता है इस फॉर्म में, इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मुझे वैल्यू दे देता है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, और कहता है इस ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यू लेके आओ। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, कहता है अब इससे ये बनाओ। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह की नोटेशन होती हैं, एक ऑर्डिनरी नोटेशन होती है और एक साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन किया उसमें उसने मुझे ऑर्डिनरी नोटेशंस दी थी और मैंने खुद साइंटिफिक नोटेशन बनाई है। ठीक है, लेकिन अब जो ये दूसरा क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, इसके केस में उसने मुझे साइंटिफिक नोटेशंस दी हैं और मैंने इनसे क्या बनाना है, ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना है। तो आइए बनाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। जिसकी पावर माइनस में होगी ना उसको पीछे ले जाना है, और जिसकी पावर प्लस में होगी ना उसको आगे ले जाना। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। ये 6 है ना, इस 6 को लिखा रहने दें। अब इस 6 में कोई पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है 6 के बाद ही, क्योंकि खाली अकेला 6 है ना, तो 6 के बाद इसका मतलब इधर पॉइंट पड़ा हुआ है। मैंने कितने पॉइंट मूव करवाने हैं, 4 मूव करवाने हैं, और माइनस है तो माइनस का मतलब है पीछे की तरफ को मूव करवाने हैं। ये पॉइंट्स पीछे की तरफ को मूव करवाने हैं। तो लेट्स सपोज अगर पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे, तो एक पॉइंट मूव होकर यहाँ पे आ गया, कोई पीछे कोई वैल्यू नहीं, तो मैं एक जीरो लगा लेता हूँ। अब पॉइंट 2 वैल्यूज मूव हो गया, एक और जीरो लगा लेता हूँ। अब पॉइंट 3 वैल्यूज मूव हो गया, एक और जीरो लगा लेता हूँ। अब पॉइंट 4 वैल्यूज मूव हो गया, तो मैं इधर पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 ने मुझे बताया कि मैंने ना इस 6 से 4 वैल्यूज पीछे जाना है, तो वो एक वैल्यू तो 6 खुद थी, 3 जीरो मैंने लगा दिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 0.00, 3 जीरो और एक 6, 4 वैल्यूज मैंने मूव करवा दी, और ये माइनस ने मुझे बताया कि पीछे की तरफ को मूव करवानी है। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी माइनस वाली वैल्यू है। अब इसमें देखें, ये 9.018 है, तो ये 9018, तो आप इसी तरह लिख दें, बिल्कुल इसी तरह लिख दें। पॉइंट किधर पड़ा हुआ था, इधर पड़ा हुआ था इस जगह पे, और मैंने मूव कितने करवाने हैं, 6 मूव करवाने हैं, और माइनस ने मुझे बताया कि पीछे की तरफ मूव करवाने हैं, और पॉइंट 9 के बाद पड़ा हुआ है। अब 9 के बाद पॉइंट पढ़ने का मतलब ये है कि जब ये पॉइंट 9 से पीछे आएगा तो एक वैल्यू मूव हो गया। मैंने कितनी करवानी है, 6 वैल्यूज मूव करवानी है। इसका मतलब है 1 0 2 3 4 5, 5 जीरो और एक 9, टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 6 वैल्यूज। इसका मतलब है ये पॉइंट उठ के इधर से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने बना दिया 0.5 जीरोस और एक 9, और आगे ये 018 उसी तरह लिखा रहेगा। ये जीरो मैंने 5 क्यों लगाया, क्योंकि एक वैल्यू तो 9 खुद थी, और बाकी 5 वैल्यूज मैंने 5 जीरो लगा दिए, क्योंकि उसने कहा था 6 वैल्यूज मूव करवानी है, और माइनस ने मुझे बताया कि इन वैल्यूज को पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो ये अभी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई, ये भी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। अभी इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसको देखते हैं। इसके अंदर उसने कहा वैल्यू 10 की पावर +8 है।
इसका मतलब है ये पॉइंट ने पीछे की तरफ नहीं मूव करना, आगे की तरफ को मूव करना है। तो ये 7 8 6 5 तो मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। अब पॉइंट किधर पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा था, अब इसको आगे की तरफ को मूव कराना है। तो एक वैल्यू, दो, तीन वैल्यू मूव हुई तो यहाँ तक आ गया। मैंने कितनी मूव करनी है, 8 मूव करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ 3 वैल्यूज मूव हुई, तो पीछे कितनी रहेगी, 5 और 4 वैल्यूज मूव होगी, 5 वैल्यूज, 6 7 8 वैल्यूज मूव। अब 8 वैल्यूज मूव होगी तो अब पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मैं लगाऊं या ना लगाऊं, इस तरह के केसेस में वो मैटर नहीं करता। तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने उसको 8 वैल्यूज मूव करवानी थी, तो 3 वैल्यूज तो यही होगी, तो आगे मैंने 5 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब पॉइंट उधर से उठ के इधर आ गया। तो बिल्कुल अब ये भी ऑर्डिनरी एक नोटेशन बन गई। तो साइंटिफिक से ऑर्डिनरी करने का क्या तरीका था कि जब पावर माइनस में हो तो उतनी वैल्यूज पीछे ले, पॉइंट को पीछे ले जाना है, और जब पावर प्लस में हो तो उतनी वैल्यूज पॉइंट को आगे ले आना है। जिस तरह इसमें पावर +8 थी तो मैं 8 वैल्यूज पॉइंट को उठा के आगे ले जाऊंगा। ठीक है, और जब वैल्यूज खत्म हो जाएंगी तो बाकी उतने जीरो लगा दूंगा। ठीक है, और इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या याद रखनी है बात, कि अगर मैं उसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ तो जितनी वैल्यूज मूव करवाऊंगा वो 10 की पावर बना के लिख दूंगा। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रही है तो वही पावर माइनस में होगी। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाऊंगा, राइट जिस तरह इसके केस में मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, तो वही पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इतना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन से, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये इतनी थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।